जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने कल यानी 24 जुलाई को एक फैसला लिया और यह फैसला था कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अब इसे मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया जाएगा। झारखंड के 140 मोहल्ला क्लिनिक अब इस नई पहचान से संचालित होंगे। सरकार ने इसको मातृत्व, मानवता और सेवा की भावना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हालांकि कैबिनेट के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने यह जाना कि मोहल्ला में भी कोई सरकारी क्लिनिक था जिसका नाम अटल मोहल्ला क्लिनिक था और अब वो मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक हो जाएगा। तो खैर, नाम बदलने का दौर है। झारखंड अलग राज्य देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बदले मदर टेरेसा का नाम अब रख दिया मोहल्ला क्लिनिक का। मदर टेरेसा की सेवा भावना अनुकरणीय है, इस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन आखिरकार वो थी एक गोरी चमड़ी वाली मिशनरी जिन्हें वेटिकन के पोप ने संत की उपाधि प्रदान की थी। नाम ही अगर बदलना था तो किसी झारखंडी के नाम पर भी रखा जा सकता था। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने केंद्र सरकार से रातू रोड के फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन जी के नाम पर रखने की मांग की थी। ये मांग नहीं मानी गई तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी गुरुजी के नाम पर रखा जा सकता था। राज्य देने वाले का नाम हटाया गया था तो राज्य के लिए लड़ने वाले का नाम रख दिया जाता, और किसी महिला के नाम पर ही रखना था तो मुगलों के दांत खट्टे कर देने वाली सिंगी देई के नाम पर रखा जा सकता था, फूलो झानो के नाम पर हो सकता था। लेकिन मदर टेरेसा के नाम पर क्लिनिक का नाम रखना झारखंड की राजनीति में चर्च के प्रभाव को दिखाता है और यह संदेश भी बिल्कुल साफ है कि झारखंड में डीलिस्टिंग की मांग और आदिवासियों में सरना बनाम ईसाई और पेशा एक्ट लागू करने को लेकर चल रही राजनीति में सरकार किसकी तरफ है। हेमंत सोरेन की सरकार का तंबू जिस कांग्रेस के बंबू पर खड़ा है, जिसके सपोर्ट से चल रही है सरकार, उसकी भी भूमिका इस फैसले में रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर चाहें तो भाजपा वाले इसे सोनिया और राहुल गांधी के इटली वाले कनेक्शन से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है और इसमें सफल भी हो रही है, उसी तरह हेमंत सोरेन और उनकी अगुवाई वाले महागठबंधन ने भी झारखंड की सत्ता पर काबिज रहने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। उन्होंने जिस तरह से आदिवासी और मुस्लिम समीकरण को साधा है और 1932 के खतियान और झारखंडी अस्मिता के नाम पर दलित और ओबीसी समाजों को भीतरी और बाहरी के खांचे में बांट दिया है, उससे उन्होंने भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि भाजपा आसानी से इस चुनौती को पार कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सियासत की बातें हैं, लेकिन क्या मोहल्ला क्लिनिक का नाम भर बदल देने से इन क्लिनिक्स की हालत में कोई बदलाव आ जाएगा? क्या डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों में मदर टेरेसा की तरह सेवा की भावना आ जाएगी? क्या वहां ऑक्सीजन, ऑपरेशन और दूसरी सुविधाएं मिलने लगेंगी? दोस्तों, आइए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं, और ये पड़ताल किसी सुनी सुनाई बात, किसी राजनीतिक दल के बयान या किसी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से नहीं है। सारी जानकारी सरकारी स्रोतों से ली गई है और इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 2024-25 की रिपोर्ट शामिल है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS की 5वीं रिपोर्ट है, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2024 है और झारखंड स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के आंकड़े हैं। ये सारी रिपोर्ट इन आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है और ये आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या मात्र 3.2 है, यानी 10,000 लोगों पर मात्र 3.2 डॉक्टर है, 3.5 भी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.6 का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मतलब 3.25 करोड़ की आबादी से तुलना करें तो झारखंड में करीब 22,500 डॉक्टरों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में कई बार खटिया ही एम्बुलेंस बन जाती है। ये कहावत सच्चाई बनकर सामने आती है। मतलब सुविधाओं की भारी कमी और सेवा का असमान वितरण। झारखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं काफी सीमित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 31 मार्च 2022 तक की
NHMMIS रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 1970 एम्बुलेंस अथवा मरीज परिवहन वाहन हैं, जिसमें केवल 337 डायल 108 यानी इमरजेंसी रिस्पांस और बाकी 1633 अन्य वाहन शामिल हैं। जबकि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर कम से कम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए। तो यदि झारखंड की आबादी लगभग 3.25 करोड़ रखी जाए तो इन एम्बुलेंसों को, इन सरकारी स्वास्थ्य वाले वाहनों को जनसंख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 लाख की आबादी पर केवल 0.6 से 0.7 एम्बुलेंस मिलती हैं। इसको तुलनात्मक विश्लेषण में अक्सर 1.2 एम्बुलेंस प्रति लाख माना जाता है। इसका आधार स्थानीय वितरण और सेवा उपयोग होता है, लेकिन यह संख्या झारखंड के साथ बने छत्तीसगढ़, जहां 3.4 का रेशियो है, और उत्तराखंड जहां 4.6 का अनुपात है, इसकी तुलना में काफी कम है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मरीज को अचानक अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस मिलने में देर या परेशानी हो सकती है, खासकर गांव, जंगल या दूर दराज के इलाकों में। यही वजह है कि गंभीर बीमारियों या सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने के कारण जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, हर बार जब झारखंड में सरकार बदलती है तो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की खरीद होती है, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं होता। बहुत सारी एम्बुलेंस रख रखाव के अभाव में बेकार हो जाती हैं और कुछ तो खरीदे जाने के बाद नई अवस्था में ही पड़े पड़े सड़ जाती हैं। तो ये एम्बुलेंस की बात थी दोस्तों। अगर हम झारखंड में मातृ मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर जरूर है। साल 2018 से 20 के आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान 97 माताओं की जान चली जाती है, लेकिन 2020-22 तक झारखंड के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 1 लाख प्रसव के दौरान जान गंवाने वाली माताओं की संख्या सिर्फ 56 है, 56 है। यानी झारखंड ने पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG का टारगेट पूरा कर लिया, जो था 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाना। ये बिल्कुल एक उपलब्धि है, इसके लिए सराहना होनी चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये औसत है। सिमडेगा जैसे कई जिलों में आज भी महिलाओं को प्रसव के समय डॉक्टरी मदद नहीं मिल पाती। गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे हैं, अस्पताल दूर हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आती और कभी कभी इलाज शुरू होने के पहले ही जिंदगी हार जाती है। इसलिए ग्राउंड पर अब भी बहुत कुछ बेहतर करने की जरूरत है। दोस्तों, अब आते हैं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर। झारखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के आंकड़ों से तुलना करें तो झारखंड में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में 29 की मौत जन्म के समय या तुरंत बाद हो जाती है। ये आंकड़ा उत्तराखंड में 24 और छत्तीसगढ़ में 36 है। नीति आयोग के स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2024 में झारखंड को पुअर परफॉर्मेंस की श्रेणी में रखा गया है, यानी सबसे खराब राज्यों में। कुपोषण की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2019 से 21 के बीच कराए गए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में 42% बच्चे स्टेंटेड हैं, यानी उनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम है। 29% बच्चे वेस्टेड हैं, यानी उनका वजन लंबाई के लिहाज से बहुत कम है। 65% महिलाएं और 69% बच्चे 65% लेडीज और 69% चिल्ड्रन एनीमिया से ग्रस्त हैं, उनमें खून की कमी है। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने से ये आंकड़े भी बदल जाएंगे? जहां तक टीकाकरण का सवाल है, झारखंड में 62.4% बच्चों को ही सभी आवश्यक टीके मिल पाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 75% और उत्तराखंड में 78% है। आदिवासी बहुल जिलों में पोलियो और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों का टीकाकरण अधूरा है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन और कैंसर की पहचान गंभीर रूप से कम है, क्योंकि स्क्रीनिंग सिस्टम ही नहीं है। राज्य में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं बहुत सीमित हैं। दोस्तों, आपको उन 2 तस्वीरों की याद होगी जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाई थी और बहुत सारे समाचार माध्यमों में चली थी। सिमडेगा के बानो प्रखंड के टोनिया कर्रा दाइमर गांव में खटिया पर प्रसव के लिए जाती आदिवासी महिला हेमंती देवी और साहेबगंज में आदिवासी लड़की की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 10 किलोमीटर पैदल शव ले जाते परिजन। ये 2 तस्वीरें थी।
तो क्या वाकई हमारी प्राथमिकता नाम बदलना है या अस्पतालों, डॉक्टरों और एम्बुलेंस की जमीन पर मौजूदगी सुनिश्चित करना है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों अगर आप मदर टेरेसा के नाम पर क्लिनिक रखें या किसी के नाम पर भी रखें, बशर्ते वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। मुझे कोई एतराज नहीं अगर सरकार आदिवासी अस्मिता की बात करे, बशर्ते वहां के बच्चे कुपोषण से न मरे। लेकिन जब नामकरण पर सियासत हो और मूलभूत सुविधाएं नदारद हों, तब सवाल पूछना बनता है। तो एक बार जरूर पूछिए, क्या सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों पर लगा बोर्ड ही बदलेगा या झारखंड का बीमार हेल्थ सिस्टम भी बदलेगा? पूछिएगा जरूर। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।